कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए लिखी थी कि आपको तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में पाखंड पनप रहा है इसके विरुद्ध अपनी आवाज को बोलो उठाने की आवश्यकता है। और यदि नारी वर्तमान के पाखंड को कुचलने के लिए संकल्प को धारण करके निकल पड़े तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो ये पाखंडियों की दुकानें खुल रही हैं, बोलो ये एक दिन भी अपना सौदा बेच नहीं पाएंगे। वहां पर सबसे अधिक भीड़ किन की मिलती है? माताओं की, बहनों की। और यदि बहनों से पूछो गुरुजी के डेरे में गई थी माँ, कोई उपदेश भी तो सुना होगा, जरा हमें भी सुना दो। बोली हाँ गई थी, बस क्या बताऊं। मैंने कहा क्या देखा? बोली क्या बताऊं, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ था, इतना सुंदर टेंट था। मैंने कहा अरे ये तो बताओ उपदेश क्या दिया? बोले इतनी भीड़ थी, मैंने आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी। मैंने कहा और तो कुछ बताओ। बोले इतना ऊंचा सिंहासन लगा हुआ था और जब गुरुजी आए तो धरती से नहीं बल्कि आसमान से उतर करके आए थे। ओहो, सिंहासन ही घूम रहा था। मैंने कहा ये तो बताओ उपदेश क्या हुआ था, क्या बताया था उन्होंने? बोले पंजाबी में बोले थे, समझ तो आया ही नहीं। मतलब समय भी बिता दिया और हाथ पल्ले बोलो कुछ भी लगा ही नहीं। फिर कहां से परिवर्तन होगा? आर्य समाज के मंच पर विद्वानों के मुख से ऐसी वैदिक सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या की जाती है कि आर्य समाज में आने के बाद अगर नारी आए तो अच्छी मां बन जाती है, पर धारण किया हो तब की बात है। अरे यदि पत्नी आती है तो अच्छी पत्नी बन जाती है, बहन आती है तो अच्छी बहन बन जाती है, और दुनिया के लोगों पुरुष आता है तो अच्छा पति, अच्छा बेटा, अच्छा राष्ट्रभक्त बनकर के तैयार हो जाता है। पर लोगों ने, पाखंडियों ने भ्रमित किया। मैंने दिन में भी एक बात कही थी कि दूसरे लोग कहते हैं कि और भी तो मंच है, वो अपनी बात कहते हैं, तुम क्यों काट करते हो? तो निवेदन कर दूं आपके समक्ष, महापुरुषों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। मैं यहाँ योगीराज श्री कृष्ण के जीवन पर दृष्टांत नहीं डालूंगी क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल छोड़ा ही नहीं कहीं से, पर मैं उस तथ्य को लेकर के चलती हूँ जिसके बारे में लोगों को अधिक बोलो जानकारी नहीं, और वो तथ्य है रामायण का। आपने सुना होगा, कहते हैं कि राम ने एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। क्यों बहनों, सुना या नहीं सुना? अच्छा, आपको भी लगता होगा यह बात सत्य है, पर सुनो, पढ़ जाना वाल्मीकि रामायण को, आपको वहां पर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं मिलेगी। ये तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, ये उत्तरकांड में वर्णित है, और उत्तरकांड बोलो महर्षि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पर पढ़ते नहीं। और तुलसीदास थे अकबर के समकालीन, और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ साथ बोलो महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं लिखा, लोगों को हजम हो या ना हो। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में माता सीता ने जीवन को यापन किया था विशेष अवसर पर, और वो अवसर कौन सा था? बोलो वही अवसर जो माता कौशल्या के जीवन में भी आया था। संतान निर्माण के लिए महलों को छोड़ करके गई थी, क्योंकि सुख सुविधाओं में पली हुई संतान कभी राष्ट्र की रक्षा बोल दो नहीं कर सकती। वो देश को गुलाम कर सकती है, उसे कोई भी लालच दे सकता है, पर माता सीता अपने बच्चों को गुलाम बनाना नहीं चाहती।
आज हिंदू अपने बच्चों को गुलाम पैदा कर रहे हैं। भले ही आने वाला कल तुम्हें दिखाई ना दे, पर सुख सुविधाओं में पलने वाले बच्चे कभी राष्ट्र के प्रति त्यागी नहीं बन सकते। ये चिंता ही तो सताई थी महाराणा प्रताप को। पढ़ लो उनका जीवन, इतिहासों को नहीं पढ़ते। अरे महाराणा प्रताप पड़े हैं मृत्यु सैया पर, उनका बेटा अमर सिंह जब आया झोपड़ी के अंदर तो उनका सर झोपड़ी से टकरा गया। टक्कर लगी तो अमर सिंह झुंझला उठा और उसने तलवार लेकर के बोलो झोपड़ी के दरवाजे को ही काट दिया। महाराणा प्रताप ने जब देखा तो विचलित हो गए। सेनापति ने पूछा, महाराज विचलित क्यों हो? साथियों ने पूछा। राणा कहता है, आने वाला समय सही दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले अमर सिंह का चेहरा झोपड़ी से टकरा गया, दरवाजे को तलवार से काट दिया। जो इतने से कष्ट को सहन नहीं कर सकता, बोलो वो राष्ट्र के लिए कभी जंगलों में भटकने वाला नहीं। कहीं यही स्थिति हमारी तो नहीं है बहनों? जरा झांक करके चलना। आज बेटा अगर गलत दिशा में जाए, इधर वाला डिपार्टमेंट बैठा है, ये कुछ कहे तो इधर वाली बोल पड़ती है, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, मेरा एक बेटा है और मैंने इसे पीटने के लिए बोलो पैदा बोल तो दो नहीं किया। कहां से संतान का निर्माण होगा? एक समय था माता पिता की तो नौबत ही नहीं आती थी। सड़क पर चलते हुए बच्चे को पड़ोसी भी डांट सकता था, दादा भी डांट सकता था, पिता भी डांट सकता था। और बच्चा रोता हुआ जब अंदर घर में आता था, कहता था माँ बाबा ने मारा है, तो माँ कहती थी तूने भी कुछ किया होगा, तू भी कम नहीं है, चुपचाप बैठ जा। बेटा रोते हुए कहता था नहीं माँ मैंने कुछ नहीं किया। तो माँ कहती थी चल क्या हो गया, तुझसे प्यार भी तो करते हैं, तुझे चीज भी तो खिलाते हैं, गोद में भी तो उठाते हैं, तू इतनी सी डांट को कैसे अपने मन पर लिए बैठा है? दुनिया के लोगों ईमानदारी से बताओ, संतान बिगड़ सकती थी? और आज हिम्मत है क्या कहने की, पड़ोसियों को तो छेड़ ही मत देना, पर अपने बच्चों को भी छेड़ने की हिम्मत नहीं है। आज पता चला, माँ ने बच्चे को बताया माँ दादी ने मारा, दादा ने मारा, हाथ पकड़ करके ले गई और जाकर के बोली सुनो मेरा एक बेटा है और मैंने पीटने के लिए पैदा नहीं किया, बिगड़े या सुधरे पर मेरे बच्चे को कुछ भी कहने की बोल दो आवश्यकता नहीं है। और फिर वो स्वतंत्रता नहीं, वो स्वच्छंदता उनको मिल गई। फिर वो कुछ भी करे, वो शराब पिए या चौराहे पर खड़े होकर के गलत कमेंट करे, फिर परिवर्तन होने वाला नहीं। समाज को बदलना चाहते हो पर लोग क्या कहते हैं, बोले बेटियों को घर में बिठा लो जी, जमाना गंदा है। मैंने कहा बेटों का निर्माण किया होता तो बेटियों को बिठाने की आवश्यकता नहीं होती। अरे बेटे ऐसे पैदा करो जो सम्मान करते हुए निकले, पर निवेदन करते हुए चलूं। आज ऐसा वातावरण क्यों दिखाई नहीं देता? ऋषि ने एक पर नहीं लिखा, अरे आगे 5 से 8 वर्ष यानी के 3 साल पिता की जिम्मेदारी भी बताई है। यही नहीं कि केवल माँ ही गर्भ से 5 वर्ष तक देखे, 3 साल किसके हैं बोल दो? पिता के। ये वो समय है जब आज हम अपने बच्चों को प्री नर्सरी में भेज देते हैं। देवनागरी लिपि का बहुत पिता कराता था और जब 8 वर्ष का बालक हो जाता था फिर पिता गुरुकुल में छोड़ करके आता था, वहां आचार्य उसका वरण कर लेता था उपनयन संस्कार के माध्यम से। और जब 25 वर्ष का बालक हो जाता था तब तक बोलो माता पिता का और घर का कोई संबंध
नहीं होता था साहब। 25 साल का ब्रह्मचारी भट्टी में तप करके आता था और फिर गृहस्थ में जाता था और फिर अच्छे ही बच्चों का निर्माण होता था। आज क्या हो गया, फिर भजन सुनाती हूँ, बेटा शराबी हो गया, बिगड़ गया, बोले इसकी शादी कर दो। बिगड़े हुओं की शादियां करते हैं लोग, है दुनिया के लोगों, बिगड़े हुओं की शादी मत करना, क्योंकि बिगड़े हुओं की संतान बिगड़ी हुई होती है और फिर वो राष्ट्र को कोई दिशा नहीं दे सकती। बोले शादी कर दो, वो आएगी अपने आप संभाल लेगी। अरे जिस माँ ने 25 साल का बेटा कर दिया उससे नहीं संभला, वो दूसरे की बेटी आकर के संभाल लेगी, उसका जीवन भी बर्बाद कर देते हैं लोग। मैं निवेदन कर दूं, आइए महर्षि स्वामी दयानंद के तथ्यों को समझें और क्या कह दिया भजन के माध्यम से आपके बीच में कहते हुए चलो अपनी बहनों के लिए। क्या हे भारत को स्वर्ग बनाओ, हे भारत की नारियों, भारत को है स्वर्ग बनाओ, हे भारत की नारियों, भारत की नारियों, हे भारत की नारियों, भारत को, हे भारत को, हे भारत को है स्वर्ग बनाओ, हे भारत की नारियों, आवश्यकता है तो सुनो। देवों की ये धरती भारत हो गया आज यह भारत, देवों की ये धरती भारत हो गया आज यह भारत। व्यर्था मत समय गवाओ, हे भारत की नारियों, हे व्यर्था मत समय गवाओ, हे भारत की नारियों। और कौन हो तुम, तो बताया है तेरे गौरव का वर्णन करते हुए। क्या तुम राम भरत की माता, अरे जागो है भाग्य विधाता। तुम राम भरत की है माता, अरे जागो है भाग्य विधाता। तुम राम भरत की है माता, हे जागो भाग्य विधाता। फिर ऊंचा हे ऊंचा, अरे ऊंचा इसे उठाओ, है भारत की है नारियों, फिर ऊंचा है इसे उठाओ, है भारत की नारियों। इस देश को स्वर्ग बनाओ, है भारत की नारियों। अर्जुन तुमने ही पाला, चौथा बलवान निराला। हे अर्जुन तुमने ही पाला, चौथा बलवान निराला। अभिमन्यु हे अभिमन्यु, हे अभिमन्यु है गोद खिलाओ, है भारत की नारियों। अभिमन्यु गोद खिलाओ, है भारत की नारियों। और कैसे बनेगा स्वर्ग, तो उपाय लिखा है। क्या करो सास ससुर की है सेवा, पाओगी है उत्तम मेवा। करो मात पिता की है सेवा, पाओगी है उत्तम मेवा। करो सास ससुर की है सेवा, पाओगी है उत्तम मेवा। ननदों के ननदों के ननदों के लाड लड़ाओ, है भारत की नारियों। मेरे देश का स्वर्ग बना दो, है भारत की नारियों। भारत की नारियों, भारत की
एक और उपाय, दरवाजे पर आता है ना कोई पाखंडी और अकेली बहन को देख करके कहता है तेरे माथे की रेखाएं बता रही है तेरे ऊपर तो बोल दो शनि का प्रकोप है। ये डर जाती है, महाराज फिर उपाय? बोले उपाय तो है। क्या? बोले 12 तरह का, 12 रंग का कपड़ा, 12 प्रकार के अनाज, 12 प्रकार की मिठाई और पता नहीं क्या क्या बता दिया। बोले रात को 12 बजे जाकर के शमशान भूमि में बोल दो रख देना। बोली साहब महाराज शमशान भूमि में मैं नहीं जा सकती 12 बजे। पहली बात तो डर लगता है, दूसरी बात घर से अनुमति भी नहीं मिलेगी। तो इसने कहा बेटी हम है ना तेरे हितैषी, हम करेंगे तू चिंता मत कर, बस दे दे 25,000 रुपए। ये दौड़ करके गई, बोली बाबा 25,000 तो नहीं है घर में, कितने हैं? बोली बस 5,000 रख के। बोले 5 ही लिया, 5 में ही कर देंगे। और ये भोली भाली मेरी बहनें उठा करके दे देती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा था पति पर करड़ाई चढ़ी है, बेटे के जीवन में कुछ संकट आ जाएगा, और समय दे दिया 1 साल का। और अगर 1 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा ही होता है 365 दिन, अगर 1 साल में कोई दुर्घटना हो गई तो बोले देखो बताया था ना, हो गई। और यदि ना हुई तो बोले उपाय किया था बेटा, ये उसी का प्रताप है। पर सुनिए ऐसे लोगों का इलाज लिखा है कवि ने, क्या कह दिया? ए मारो पोपो कह डंडे, तो बहकावे मुस्टंडे, मारो पोपो कह डंडे, तो बहकावे मुस्टंडे। फिर किसकी बात मानो? पति देव का, ये पति देव का हुक्म बजाओ है भारत की नारियों, पति देव का हुक्म बजाओ है भारत की नारियों। तो स्वर्ग बना है भारत की नारियों। और पूजा करनी है ना तो सुन लो, पूजा बना है पूज धातु से, जिसका अर्थात होता है सत्कार करना, सेवा करना। और बहनों ईमानदारी से बताओ, आप भी बताओ, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, सत्कार पत्थरों का होता है या इंसानों का किया जाता है? कपड़े की आवश्यकता बताओ निर्जीव को होती है या सजीव को? भोजन की आवश्यकता निर्जीव को है या सजीव को? आप बताओ। सजीव को होती है। अच्छा, और सोता कौन है, निर्जीव या सजीव? तो फिर ये जो लड्डू गोपाल है आज घरों में, ये लेकर के हाथों में यूं ऐसे घूम रही है मेरी बहनें, ये निर्जीव है या सजीव? भाई साहब बस पूछो मत। सर्दी के मौसम में बाहर निकाल करके धूप लगाई जाती है, नहलाया जाता है, भोजन खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, नहलाया जाता है। और मान्यता क्या है? बोले जी लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में बेटे का जन्म होता है। देती है एक दूसरे को, ले तेरे घर में बेटा हो जाएगा। है मेरी बहनों, एक जगह में गई, 4 बेटे उस माँ के, हरियाणा की बात है, यमुनानगर के पास 4 बेटे। पर बेटे बड़े दुखी, बोले बहन जी कुछ बताओ, हमारी माँ लड्डू गोपाल की पूजा करती है, पीछे पड़ी रहती है, समझती नहीं। मैंने कहा माता जी मैंने सुना लड्डू गोपाल की पूजा वो करते हैं जिनके बेटे नहीं, आपके तो 4 है, फिर क्यों पीछे पड़ी हो? तो हंस करके बोली बस पता नहीं, कुछ कारण भी तो नहीं बताती, पर इसीलिए लिख दिया है क्या? झूठी है पत्थर पूजा, कल्याण कपट यह दूजा। अच्छा, एक भजन भी सुना होगा ना, मंदिरों में बजता था, अब तो योगी जी ने खैर बंद करा दिए। भगत के वश में है भगवान। और डॉक्टर ने जब आकर के देखा तो डॉक्टर को भी उसमें प्राण दिखाई दिए, जो लड्डू गोपाल नीचे गिर गए थे।
और ये हिंदू जाति है ना, हिंदरोड कहते हैं इसको। किसी ने एक तमाचा मार करके नहीं पूछा उसको कि ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं इसरो के अंदर, ये नासा के अंदर, ये बेवकूफ है क्या? वो कौन सी कथा कौन से गांव की नाम पूरा बताता है, एड्रेस, पर किसी ने भी बोलो उसके वहां पर जाकर के छापा नहीं मारा। कैसे मारेगा? यहाँ तो गणेश को दूध पिला देते हैं लोग, और पिलाया जाता था। और जब इंक्वायरी हुई तो पता चला, बोले नलियों से नालियों में बहा जा रहा था दूध, और उस दिन हिंदुओं ने दूध 2000 रुपए लीटर खरीदा था। दूध नहीं मिला बाजारों में, 2000 रुपए का लीटर दूध खरीदा, क्योंकि गणेश जी पी रहे थे। अरे कभी बूढ़े माता पिता को भी पिलाया दूध? नहीं पिलाया। क्यों? बूढ़ों को कौन पिलाए? इनका खाया किस काम आएगा? चिता में ही तो जाना है, क्यों बर्बाद करे पैसा? इसीलिए लिख दिया है क्या? ये झूठी है पत्थर पूजा, कल्याण कपथ यह दूजा। झूठी ये पत्थर पूजा, कल्याण कपथ यह दूजा। फिर क्या करे? ये रोजाना ये हवन रचाओ है भारत की नारियों, तुम घर में हवन रचाओ है भारत की नारियों। नित्यानंद लाल समझाता, आयुर्वेदिक भजन सुनाता। नित्यानंद लाल समझाता, आयुर्वेदिक भजन सुनाता। तुम कुछ तो लाभ उठाओ है